बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी आपके लिए पेश कर रहा है हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम बाहू। आप ये तमाम कलाम तर्जमा और तशरीह के साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ में मुख्तलिफ इक़सात में मुलाज़ा फरमाएँगे। सबसे पहले आज पहली किस्त में हम सुल्तानुल आरफीन का तारुफ पेश कर रहे हैं। आपका मुख्तसर सा तारुफ है कि आप कलाम बाहू के खालिक हैं और मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ की ताजपोशी के साल के आसपास तकरीबन 1627 से 1631 ईस्वी के दरमियान किसी साल में किला शोरकोट ज़िला जंग में पैदा हुए। आप आवान कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आवान महमूद गजनवी के हमरा जंग सोमनाथ के मार्के में शरीक हुए और सोमनाथ फतह करने के बाद ज़िला खुशाब के गिरदो नवा के इलाकों में क़याम पजीर हो गए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम बायज़ीद मोहम्मद दीनदार था। आपके वालिद मुत्की, परहेजगार और हाफ़िज़ कुरान थे और आप एक हाफ़िज़ कुरान के साथ साथ दिलेर सिपाही भी थे और शाहजहाँ के लश्कर में बतौर मुलाज़म शामिल थे। आपके वालिद बायज़ीद मोहम्मद ने उधेड़ उम्र में रास्ती बीबी से शादी की। आपकी वालदा रास्ती बीबी भी नेक खतून थी और अल्लाह की वलिया थी। आपकी वालदा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहती थी। सोन सेक्सर के गांव अंगा में अब तक वो जगह महफूज है जहां रास्ती बीबी एक पहाड़ी के दामन में बैठकर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहती थी। कुछ मुद्दत बाद आपके वालिद बायज़ीद मोहम्मद मुल्तान चले गए। वहाँ बहादरी का एक कारनामा दिखाने पर नाज़्म मुल्तान ने एक गांव आपकी नज़र किया। दूसरी तरफ आपकी अस्करी खिदमात के इवज़ आपको मुग़ल शहनशाह ने किला शोरकोट के गिरदो नवा में जागीर अता की जो वसी रकबा पर फैली हुई थी। बाद रास्ती बीबी भी वहाँ पहुँच गई और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह भी यहीं पे पैदा हुए। कम सिनी में ही वालिद का साया सर से उठ गया। आपकी वालदा माजिदा ने असल तरबियत आपकी अज खुद की थी और वो तरबियत ये थी कि आपने आपको ज़िक्र व फ़िक्र के तरीके सिखाए। आपको हज़रत शेख गौसल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ कश्फी व रूहानी हालत में मिला। इसीलिए आपने हज़रत शेख गौसल आज़म को शेख माँ यानी मेरे पीर कहा है। दिल्ली के सफ़र में आपकी शहनशाह औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। उसने आपसे ये दरख्वास्त की कि मुझे बैत कर लिया जाए। आपने इरशाद फरमाया, तुम्हें फैज़ पहुँचता रहेगा, इससे ज़्यादा तारुज़ मत करो। आपने इसके लिए रसाला औरंगशाही लिखा और दिल्ली से वापस चले आए। आपने ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा सैर व सफ़र में और सैर व तफरीह में गुजारा। ज़्यादातर मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, चोलस्तान, वादी सोन और कोहस्तान के इलाके शामिल हैं। आप इन इलाकों में रूहानी मिशन लेकर हिकमत व मार्फत की दौलत लुटाते रहे। आपने तकरीबन 140 किताबें फ़ारसी में लिखी। अभी इनमें से सिर्फ 30 किताबें दस्तयाब हैं और इन 30 में से पंजाबी अबियात कलाम बाहू शोहरा आफाक की हैसियत रखती है और ये कलाम बाहू पंजाबी कलाम के सिनफ दोड़ा की फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि इस ज़माने में दोड़े लोग शायरी की एक मकबूल सिनफ थे, क्योंकि सुर ताल के साथ एक माहर मौसीकार से लेकर एक गदड़िया भी इसको गुनगुना सकता है, गा सकता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम बाहू की रूहानी व जमालियाती हिज़्र सानी का ये आलम है कि अगर इन्हें सही अदायगी के साथ तहतुल लफ्ज़ के साथ पढ़ा जाए और सुना जाए तो एक वजदानी कैफियत तारी हो जाती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने 4 शादियाँ की। आपके 8 बेटे थे
آپ نے سب کو دینی تعلیم دلوائی اور آپ کے دوسرے بیٹے سلطان ولی محمد سے سجادہ نشینی کا سلسلہ چلا جو اب تک جاری ہے۔ آپ نے اورنگزیب کے عہد میں 1690 میں وفات پائی اور شور کوٹ میں دفن ہوئے۔ تقریباً 70 سال بعد آپ کی قبر مبارک سیلاب کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل کی گئی۔ جب آپ کا تابوت کھولا گیا اور تابوت کی تختی ہٹائی گئی تو پورے علاقے میں خوشبو پھیل گئی اور آپ کا چہرہ تر و تازہ تھا اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال ایسے نم تھے جیسے کہ ابھی غسل دیا گیا ہو۔ تقریباً 250 سال بعد دریا نے پھر اپنا رخ بدلا اور جہاں پہ اس وقت مزار شریف ہے، اس سائڈ پہ آپ کی تربت کو دوبارہ اس جگہ سے نکال کے اس جگہ دفن کیا گیا۔ اور اس وقت جو آپ کا تابوت کھولا گیا تو اس وقت بھی بالکل ایسے ہی ہوا کہ پورے علاقے میں خوشبو پھیل گئی۔ آپ کا چہرہ تر و تازہ تھا اور داڑھی مبارک کے بال یوں نم تھے جیسے ابھی غسل دیا گیا ہو۔ صوفیہ کرام میں آپ سلطان العارفین کے لقب سے معروف ہیں اور آپ ان ارواح میں سے ہیں جن کا بشری زندگی میں ظہور سلطان الفقر کی صورت میں مقدر تھا۔ جدید دور میں آپ کی کتب منظر عام پر آئی ہیں تو یہ حقیقت اہل علم پر کھلی ہے کہ آپ بیک وقت ایک صوفی مفکر بھی تھے اور باعمل فقیر کامل بھی، اور آج تک آپ کی قبر سے فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں، نام فقیر تنادہ باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ ناظرین، یہ تھا کلام باہو کے جو خالق ہیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف۔ اگلی قسط سے ہم آپ کے کلام کی تشریح شروع کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کریں۔ سماعت ٹی وی، میں محمد امین ایڈوکیٹ۔